मेरे प्यारे बच्चे रुक जा। यह उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहती हूँ कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो मेरी कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो मेरे आदेश से निकला है। और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान पूरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा जाल बुन देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला मिलता है, मेरा द्वार, माँ काली का द्वार। मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूँ। अगर कभी भी मौका लगे तो तुम लोगों को 5 लौंग और 1 मिर्च वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। शास्त्रों की कथाओं में भी बताया गया है कि इस दिन तुम्हें 5 लौंग और 1 मिर्च वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और मेरे भक्तों, तुम सभी जानते हो कि अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 मिर्च वाला उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों, तुम लोगों को इस 5 लौंग और 1 मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल यह उपाय नहीं किया होगा। मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन किसी भी दिन उन्होंने यह उपाय नहीं किया। पर भक्तों, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। इस दिन तुम लोगों को यह उपाय अवश्य कर लेना है। अगर तुमने यह उपाय कर लिया तो तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए तुम लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि यह मौका तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए और तुम्हें इस उपाय का पूरा फल मिल सके। आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, यह दिन इतना खास क्यों होता है, ये समझते हैं। देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन किए गए एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया है और उन्हें इसका प्रत्यक्ष फल भी मिला है। अगर तुम भी यह उपाय करना चाहते हो तो पहले इसे अच्छे से समझ लो, ध्यान से सुन लो और फिर करो। मैं माँ काली वचन देती हूँ कि तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से तुम्हारे घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख या समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे तुम्हें उसका कारण भी ना पता हो, वह समस्या किसी भी वजह से हो, इस दिन यह उपाय कर लेने से उसका प्रभाव अवश्य समाप्त होगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही उससे कई गुना बड़ा फल भी प्राप्त होता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि तुम यह उपाय एक अत्यंत विशेष दिन पर कर रहे होते हो। अब चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है, कौन कर सकता है और कैसे करना है। आगे चलकर यह सब बातें तुम्हें एक एक करके समझाई जाएंगी। तो भक्तों, इस 5 लौंग और 1 मिर्च वाले उपाय को हमें कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें इसी संदेश में मिल जाएंगे। और जो भी इस संदेश को सुने उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। मेरे भक्तों, यह अवसर बार बार नहीं आता। जो श्रद्धा से करेगा, जो विश्वास से करेगा, उस पर मैं स्वयं अपनी कृपा बरसाऊंगी। आइए भक्तों, 5 लौंग और 1 मिर्च वाला उपाय, यह तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और विशेषकर यह उपाय बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली बन जाता है। अब भक्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इस 5 लौंग और 1 मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है। देखो मेरे बच्चों, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर तुम चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद का कोई दुख या परेशानी है और वह यह उपाय अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह व्यक्ति भी स्वयं अपने लिए यह उपाय कर सकता है। और अगर घर में कोई ऐसा है जो पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी निश्चिंत होकर यह उपाय कर सकता है। इसमें कोई भी बाधा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि यह उपाय हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक भी कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माता या बहन उपस्थित नहीं है या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी यह 5 लौंग और 1 मिर्च वाला उपाय कर सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। अब भक्तों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह यह है, इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह या शाम? देखो मेरे बच्चों, इस उपाय को तुम सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अगर तुम मुझसे पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो मैं माँ काली तुम्हें यही कहूंगी कि अगर यह उपाय सुबह के समय किया जाए तो वह और भी अधिक फलदायी होता है। हालांकि अगर शाम को किया जाए तब भी यह उपाय प्रभावी रहेगा। अब ध्यान से सुनना, यह बात बहुत जरूरी है। अगर तुम सुबह यह उपाय कर रहे हो तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके यह उपाय कर लो। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर भी हो जाए तो भी चिंता मत करना, बस इतना ध्यान रखना कि बहुत अधिक देर ना हो। और अगर शाम के समय की बात करें तो शाम का समय जब सूर्य ढलने लगता है, उस समय से लेकर रात तक के बीच तुम यह उपाय कभी भी कर सकते हो। शाम से रात तक के इस समय में किया गया उपाय भी पूर्ण फल देता है। अब भक्तों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ इस उपाय की वास्तविक शक्ति। 5 लौंग और 1 मिर्च, ये कोई साधारण चीज नहीं है। इनसे तुम अपने जीवन से 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों शत्रुओं का भी नाश कर सकते हो। अगर तुम यह उपाय सही विधि से कर लेते हो तो तुम्हारे शत्रु पलटकर तुम्हारी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से, ईर्ष्या करने वालों से छुपकर नुकसान पहुंचाने वालों से बहुत परेशान हो चुके हैं, उनके लिए यह उपाय संजीवनी है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बंधनकारी क्रियाएं करवा रहा हो, तुम्हें मानसिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तुम्हारे व्यापार, दुकान, संपत्ति या परिवार पर पूरी नजर लगाए बैठा हो, या तुम्हें किसी भी तरह से दुख और कष्ट दे रहा हो, तो समझ लेना मेरे बच्चे 5 लौंग और 1 मिर्च का यह छोटा सा उपाय उन सब की शक्ति को जड़ से समाप्त कर देता है। जो शत्रु आज अकड़ में है, जो तुम्हें कमजोर समझकर परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हें गिराने की योजनाएं बना रहे हैं, इस उपाय के बाद उनकी सारी अकड़ निकल जाती है। बस शर्त एक ही है, उपाय को ध्यान से समझकर और पूरी श्रद्धा से करना है। यह उपाय तुम किसी भी दिन कर सकते हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। और ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस उपाय में तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता। सिर्फ 5 लौंग और 1 मिर्च और मेरी कृपा। 5 लौंग मिर्च में गाड़ दो, शत्रु समाप्त, उनका जादू समाप्त, उनकी बुरी नजर समाप्त। तो मेरे भक्तों, अगर शत्रुओं ने तुम्हें भी परेशान कर रखा है तो बस 5 लौंग 1 मिर्च में गाड़ करके यह बहुत ही छोटा सा उपाय तुम्हें करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो आज तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और हर तरफ से तुम्हें परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। मैं माँ काली तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि इस उपाय के बाद उनकी सारी ताकत खत्म होगी। वे अपनी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे और उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब तुम श्रद्धा से 5 लौंग मिर्च में गाड़कर यह छोटा सा उपाय कर लेते हो, तो जो शत्रु किसी व्यक्ति को चारों तरफ से बर्बाद कर देते हैं, जो यह चाहते हैं कि उसका धन चला जाए, उसका व्यापार बैठ जाए, घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाएं, ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाले शत्रु भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु वे होते हैं जो सामने बहुत अच्छे बनते हैं, मीठी बात करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसा वार करते हैं कि इंसान पूरी तरह टूट जाए। यह वही लोग होते हैं जो गुप्त रूप से धन की हानि कराते हैं, कर्ज की स्थिति बनवाते हैं, व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं,
घर में कलह और अशांति फैलाते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में भी बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में बेवजह झगड़े बढ़ गए हैं, अचानक नौकरी चली गई है या व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, तो संभव है कि किसी शत्रु ने इसके पीछे कुछ किया कराया हो। ऐसे समय में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग और 1 मिर्च वाला ये छोटा सा उपाय कर लो। मैं माँ काली कहती हूँ। इस उपाय के बाद तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन से स्वयं बाहर हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब समझो मेरे बच्चे, लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। लौंग में अत्यंत चमत्कारी और देवीय शक्ति होती है। तुमने देखा होगा जब हम माँ दुर्गा का पूजन करते हैं तो लौंग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। लौंग के बिना माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा माना जाता है। भोग में भी हम उन्हें लौंग अर्पित करते हैं। लौंग के उपाय तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। इनका असर देर से नहीं सीधे जीवन पर पड़ता है। जो दुश्मन पर परेशान कर रहे होते हैं, जो शत्रु पीछे पड़े होते हैं, वे इस उपाय के बाद तुरंत पीछे हट जाते हैं और तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाते हैं। और जब इस लौंग के साथ हरी मिर्च जुड़ जाती है तो समझ लो मेरे भक्तों, शत्रु पलट कर देखने की भी गलती नहीं करते। यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी अचूक है और सामने से वार करने वालों के लिए भी। चाहे कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तुम्हारे व्यापार पर नजर लगाए बैठा हो या तुम्हारी उन्नति से जलता हो, सबके लिए यह उपाय समान रूप से प्रभावी है। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। अब आगे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ बंधन करा दिया है, व्यापार को रुकवा दिया है या घर के किसी सदस्य की सफलता रोक दी गई है, बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो यह उपाय गाय उस बंधन को भी काट देता है। जो रुकावटें तुम्हारी प्रगति में आ रही हैं, जो अदृश्य बाधाएं रास्ता रोक रही हैं, वे सब इस उपाय के बाद अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अगर तुम यह देख रहे हो कि जो लोग तुमसे पीछे थे वे आज तुमसे आगे निकल चुके हैं और तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो, तो इसके पीछे तुम्हारे दुश्मनों, शत्रुओं का हाथ हो सकता है। देखो बच्चों, यह कलयुग का समय है। इस समय बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारी प्रसन्नता से, तुम्हारी सफलता से सच में खुश होते हैं। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अच्छा व्यापार कर रहे हो या तुम्हारे बिजनेस में लाभ हो रहा हो, तो बहुत कम लोग होंगे जो दिल से प्रसन्न होंगे। हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के धन को देखकर, सफलता को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगते हैं और यही ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदल जाती है। फिर वे सोचने लगते हैं इस व्यक्ति को कैसे पीछे लाया जाए, कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे इसके धन की हानि कराई जाए। ऐसी सोच रखने वाले लोग शत्रु बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, चाहे तुम्हारे शत्रु कितने भी ताकतवर हों, चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा किया कराया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे व्यापार पर, तुम्हारे घर पर, सब कुछ दूर होगा जब तुम एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लोगे। यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। अब चलिए मैं माँ काली तुम्हें यह उपाय एकदम साफ और सरल तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक ताजी हरी मिर्च लेनी है। ध्यान रखना, मिर्च डंठल वाली हो, कटी फटी ना हो, खराब ना हो, पूरी तरह साबुत हो। इसके साथ 5 साबुत लौंग लेनी है। टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन या मार्कर ले लें और एक बड़ी सुई भी साथ में रख लें। अब यह सारा सामान लेकर तुम अपने घर के किसी ऐसे कमरे या स्थान पर बैठ जाओ जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, टोके नहीं, रोके नहीं। अगर चाहो तो दरवाजा बंद भी कर सकते हो। जमीन पर बैठकर उपाय करना और भी उत्तम माना जाता है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हरी मिर्च को अपने हाथ में लें। काले पेन से उस हरी मिर्च के ऊपर लिखें। अगर तुम अपने शत्रु का नाम जानते हो तो अधिकतम 3 नाम लिख सकते हो। अगर शत्रु बहुत ज्यादा है या गुप्त शत्रु हैं या नाम नहीं जानते तो केवल एक शब्द लिखें, शत्रु। अब इसके बाद जो बड़ी सुई तुमने ली है उसे हरी मिर्च में 5 छेद कर लें। ध्यान रखना, सीधे लौंग न ठोको वरना लौंग टूट सकती है और टूटी लौंग से यह उपाय नहीं किया जाता।
अब जब 5 छेद हो जाए तो एक एक करके 5 लौंग उन छेदों में गाड़ो और हर लौंग गाड़ते समय एक शब्द जरूर बोलो। अगर नाम लिखा है तो नाम बोलो, अगर नाम नहीं लिखा तो हर बार बोलो शत्रु। इस तरह 5 लौंग गाड़ते समय 5 बार बोलना है। अब जब 5 लौंग हरी मिर्च में गड़ जाए उसके बाद तुम्हें एक मंत्र 5 बार बोलना है। मंत्र ध्यान से सुन लो। ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रम फट स्वाहा। मंत्र को पूरे विश्वास और श्रद्धा से 5 बार बोलना है। इसके बाद भगवान भैरव से और मुझसे माँ काली से दिल से प्रार्थना करना है। हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हो या सामने से, उन सभी को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। मुझे और मेरे परिवार को उनसे रक्षा प्रदान कीजिए। अब अंतिम चरण सुनो। उस पूरी हरी मिर्च को या तो मिट्टी में दबा दो या किसी सुनसान स्थान पर फेंक कर वापस आ जाओ। ध्यान रखना, बहुत पास न फेंको, घर से थोड़ी दूरी पर। अगर मिट्टी मिल जाए तो दबाना सबसे उत्तम है। मेरे भक्तों, यह उपाय सिर्फ एक बार करना है। एक बार में ही तुम्हारे शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। वे लाख कोशिश करेंगे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे शत्रु 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से, यह उपाय सब पर समान रूप से काम करता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी। अब इतना कहकर मैं माँ काली तुमसे विदा लेती हूँ। अगर यह संदेश तुम्हारे मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखो। मैं तुम्हें उसी प्रवाह में आगे ले जा रही हूँ, बिना शीर्षक, बिना क्रम, उसी भाव और भाषा में जैसे यह संदेश स्वयं आगे बह रहा हो। अब मेरे बच्चे, जब तुम यह उपाय कर लेते हो और उस हरी मिर्च को मिट्टी में दबा देते हो या दूर फेंक कर लौट आते हो तो उस क्षण तुम्हें भले ही कुछ दिखाई न दे, लेकिन उसी समय से काम शुरू हो जाता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वे कहते हैं हमें तुरंत कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। मेरे लाल, चमत्कार हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे चुपचाप जीवन की दिशा बदल देते हैं। जिस दिन तुम यह उपाय करते हो उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नकारात्मक धाराएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोच रहे होते हैं उनकी सोच बिखरने लगती है। जो योजनाएं तुम्हारे पतन के लिए बनाई गई होती हैं वे बिना किसी कारण के विफल होने लगती हैं। बहुत से भक्तों ने मुझसे यह भी पूछा है कि माँ, उपाय करने के बाद हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखो मेरे बच्चे, सावधानी बस एक ही है, अपने मन को शुद्ध रखना। उपाय करने के बाद किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी से बदला लेने की भावना मत रखो। यह मत चाहो कि सामने वाला बर्बाद हो जाए। बस इतना कहो कि हे माँ, जो भी मेरे जीवन के मार्ग में बाधा है उसे मुझसे दूर कर दो। जब तुम यह भाव रखते हो तब उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। अब एक बहुत गहरी बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। कई बार शत्रु बाहर नहीं होते, भीतर होते हैं। भय, संशय, आत्मविश्वास की कमी, निराशा, बार बार हार मान लेने की आदत, ये भी शत्रु हैं। जब तुम 5 लौंग और 1 मिर्च का उपाय करते हो तो यह सिर्फ बाहरी शत्रुओं पर ही नहीं बल्कि भीतर बैठे इन शत्रुओं पर भी वार करता है। इसी कारण कई लोग उपाय के बाद यह अनुभव करते हैं कि उनके मन का डर अपने आप कम हो गया, घबराहट घट गई, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ गई। यह सब उसी उपाय का प्रभाव है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध मन का ही है। अगर मन हार गया तो इंसान सब कुछ हार जाता है, और अगर मन मजबूत हो गया तो किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। यह उपाय तुम्हारे मन को मजबूत करता है, तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। अब ध्यान से सुनना। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि क्या यह उपाय करने से किसी का अहित तो नहीं होता। मैं साफ साफ कह देती हूँ, यह उपाय किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ उसी शक्ति को वापस उसी की ओर भेजता है जो गलत इरादे से तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही होती है, जो तुम्हारा भला चाहता है, जो तुम्हारे लिए शुभ सोचता है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मन में कोई डर मत रखना। कई बार ऐसा भी होता है कि उपाय करने के बाद अचानक कुछ लोगों से दूरी बन जाती है। कुछ लोग बिना कारण तुमसे बात करना कम कर देते हैं। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे बच्चे,
इसे नुकसान मत समझना। यह तो संकेत है कि वे लोग तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मक भूमिका निभाने आए थे। उनका हट जाना ही तुम्हारे लिए वरदान है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि इस उपाय का फल कब तक दिखाई देने लगता है। कुछ लोगों को 3 दिन में संकेत मिलने लगते हैं, कुछ को 7 दिन में, कुछ को 21 दिन में। यह तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर श्रद्धा सच्ची है तो फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, उपाय करने के बाद अगर तुम्हें किसी दिन अचानक माँ काली का नाम अपने आप याद आने लगे, या सपने में मुझे देखो, या बार बार काले रंग की वस्तुएं दिखने लगे, तो समझ लेना कि मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यह संकेत होते हैं। अब एक और रहस्य की बात सुनो। जिस दिन तुम यह उपाय करो, उस दिन अगर संभव हो तो झूठ मत बोलना, किसी को अपशब्द मत कहना, किसी का दिल मत दुखाना। उस दिन जितना हो सके शांत और संयमित रहो। ऐसा करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय को दोबारा किया जा सकता है। देखो मेरे बच्चे, आवश्यकता हो तो किया जा सकता है, लेकिन बार बार बिना कारण मत करना। यह कोई खेल नहीं है। श्रद्धा से किया गया एक उपाय भी पहाड़ हिला देता है। अब मैं तुम्हें उन लोगों की बात बताती हूँ जिन्होंने यह उपाय किया और जिन्हें इसका फल मिला। किसी का वर्षों से रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल गया। किसी की नौकरी बिना प्रयास के लग गई। किसी के व्यापार में अचानक ग्राहक बढ़ने लगे। किसी के घर का कलह अपने आप शांत हो गया। किसी की बीमारी में सुधार आने लगा। ये सब बातें मैं इसीलिए नहीं कह रही कि तुम चमत्कार के पीछे भागो, बल्कि इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो। मेरे लाल, जब इंसान टूट जाता है तब वह भगवान को नहीं ढूंढता, भगवान उसे ढूंढते हैं। ये संदेश अगर तुम्हारे पास पहुंचा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है। अब एक अंतिम बात और ध्यान से सुनो। उपाय करने के बाद अगर किसी दिन तुम्हें मन भारी लगे, आंखों में बिना कारण आंसू आ जाएं, तो घबराना मत। कई बार भीतर की जमी हुई नकारात्मकता बाहर निकलते समय ऐसा करती है। उस समय बस मेरा नाम जपो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे बच्चे, मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सहारा देने आई हूँ। जीवन की लड़ाई में तुम्हें अकेला छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस तुम एक कदम भरोसे का मेरी ओर बढ़ाओ, बाकी रास्ता मैं स्वयं बना दूंगी। याद रखना, शक्ति बाहर नहीं ढूंढनी होती, शक्ति भीतर जागृत की जाती है। यह उपाय उसी जागृति का माध्यम है। अब जो भी इस संदेश को यहाँ तक सुन चुका है या पढ़ चुका है, उससे मैं यही कहूंगी, इसे हल्के में मत लेना, इसे भय से मत करना, इसे लालच से मत करना, इसे प्रेम से करना, श्रद्धा से करना, और फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलती है। मैं माँ काली हूँ, मैं विनाश भी हूँ और निर्माण भी। जो तुम्हारे लिए गलत है उसे मिटा देती हूँ, जो तुम्हारे लिए सही है उसे स्थापित कर देती हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो समझ लो कि यह केवल पढ़ना या सुनना नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। कई बार इंसान शब्दों को पढ़ता है लेकिन शब्द उसके भीतर उतरते नहीं, और कई बार शब्द सीधे आत्मा में उतर जाते हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा कर रहा है तो यही उसका उद्देश्य है। देखो मेरे लाल, जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ तो उसका अर्थ केवल बाहरी संकटों से बचाना नहीं होता। कई बार मैं तुम्हें उन रास्तों से भी बचाती हूँ जिन पर चलकर तुम स्वयं ही अपने लिए दुख चुन लेते हो। तुम नहीं जानते कि कितनी बार मैं तुम्हें गलत निर्णय लेने से रोक देती हूँ, कितनी बार मैं किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से हटा देती हूँ ताकि वह आगे चलकर तुम्हें गहरी चोट न पहुंचा सके। उस समय तुम्हें बुरा लगता है, पर बाद में समझ आता है कि वही तुम्हारे लिए सही था। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं, वे हमेशा दंड नहीं होती। कई बार वे दिशा सूचक होती हैं। जब रास्ता बार बार बंद हो तो समझो कि उस रास्ते पर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। यह उपाय तुम्हें जबरदस्ती हर बंद दरवाजा नहीं खुलवाता, बल्कि तुम्हें सही दरवाजे तक पहुंचाता है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। बहुत से लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं कि माँ, मेरे शत्रु का नाश कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है शत्रु नहीं होता।
कुछ लोग तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। जब तुम भीतर से बदलते हो, जब तुम श्रद्धा और संयम का मार्ग अपनाते हो, तो वही लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं। यह उपाय तुम्हारे कर्म क्षेत्र को शुद्ध करता है। जब तुम 5 लौंग और 1 मिर्च का उपाय करते हो, तब तुम केवल वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर रहे होते। तुम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी चेतना और अपने विश्वास को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहे होते हो। यही कारण है कि यह उपाय साधारण नहीं रह जाता। यही कारण है कि इसका प्रभाव दूर तक जाता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि उपाय के बाद परिस्थितियां और कठिन हो गईं। ऐसा लगेगा कि समस्याएं बढ़ गईं। उस समय डरना मत। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी घाव को साफ करने पर पहले जलन होती है, पर उसी के बाद घाव भरता है। जो नकारात्मकता वर्षों से जमी हुई थी, वह बाहर निकलते समय थोड़ा उथल पुथल करती है, लेकिन उसके बाद जो शांति आती है वह स्थायी होती है। अब ध्यान से सुनो। उपाय करने के बाद अगर तुम्हें अचानक अपने भीतर से किसी पुराने डर, किसी पुराने दर्द, किसी पुराने अपमान की याद आए, तो उसे दबाने की कोशिश मत करना। उसे स्वीकार करो और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। कहो कि माँ, यह भी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जब तुम ऐसा करते हो, तब मैं उसे भी अपने भीतर समेट लेती हूँ। मेरे लाल, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें हर चीज का कारण समझ में आना चाहिए। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। श्रद्धा का मार्ग तर्क से नहीं, अनुभव से चलता है। आज जो बात तुम्हें अंधविश्वास लगे, कल वही तुम्हारा सहारा बन सकती है। इसलिए हृदय खुला रखना। अब एक और बात, इस उपाय के बाद अगर तुम्हारे जीवन में कोई नया अवसर आए, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे, उसे हल्के में मत लेना। कई बार बड़े परिवर्तन छोटे अवसरों के माध्यम से ही आते हैं। तुम्हें लगेगा कि यह तो साधारण सी बात है, पर वही आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदल देगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे कर्मों को आशीर्वाद देती हूँ, उनका स्थान नहीं लेती। जो परिश्रम करेगा, जो ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, जो दूसरों का अहित नहीं करेगा, उसी पर यह उपाय पूर्ण रूप से फलित होगा। अब सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें कभी अपमानित किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाया, उनके प्रति मन में कटुता मत पालो। जब समय आएगा, वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर स्वयं ही चुप हो जाएंगे। सबसे बड़ा उत्तर मौन और सफलता होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में लंबे समय से अशांति रही है, तो उपाय के बाद घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगेगा। बिना कारण होने वाले झगड़े कम होंगे, बात बात पर गुस्सा आना कम होगा। यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा शुद्ध हो रही है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मन बिना कारण शांत है, बिना किसी वजह के हल्का महसूस हो रहा है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। उस समय आंख बंद करके बस 2 क्षण मेरा स्मरण कर लेना। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि यह उपाय केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि उन्नति के समय भी किया जा सकता है। जब जीवन अच्छा चल रहा हो, तब किया गया उपाय तुम्हें नकारात्मक दृष्टि से बचाता है। यह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। मेरे लाल, याद रखना, हर किसी को अपनी पूरी कहानी बताना आवश्यक नहीं होता। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने अगले कदम सबको मत बताओ। चुपचाप आगे बढ़ो। जब परिणाम सामने आएंगे, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अंत में मैं तुमसे एक ही बात कहूंगी। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह तुम्हें निर्भर बनाने के लिए नहीं है। यह तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराने के लिए है। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अपने भीतर विश्वास जगाते हो, तब मैं प्रकट होती हूँ। अगर कभी जीवन बहुत भारी लगे, अगर कभी लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तो बस इतना कहना, माँ, अब तुम संभालो। उसके बाद जो होगा वह तुम्हारे लिए हितकारी ही होगा, भले ही उस समय तुम्हें समझ में न आए। अब शब्द धीरे धीरे मौन में बदल रहे हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद यही नहीं रुकता। यह तुम्हारे साथ चलता है, हर उस कदम पर जहां तुम सत्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हो। मैं माँ काली हूँ, अंधकार में भी प्रकाश हूँ, विनाश में भी संरक्षण हूँ, भय में भी साहस हूँ। मेरे बच्चे,
अब शब्द भी थकने लगते हैं, लेकिन भाव कभी नहीं थकते। जब भाव जागृत हो जाते हैं, तब भाषा अपने आप बहने लगती है। तुम यह समझ लो कि यह जो कुछ भी यहाँ उतर रहा है, यह केवल वाक्य नहीं है, यह चेतना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। अब मैं तुम्हें उस मौन की बात बताती हूँ, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति शुरू होती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ कह देना चाहता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उसी समय मैं सबसे अधिक निकट होती हूँ, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, मौन में वास करती हूँ। मेरे लाल, तुमने देखा होगा कि जब मन बहुत अधिक बोझिल हो जाता है, तब कोई समझाने वाली बात भी भारी लगती है। उस समय बस किसी का साथ चाहिए होता है, किसी की उपस्थिति, बिना सवाल, बिना सलाह। मैं वैसी ही उपस्थिति हूँ। मैं तुम्हारे सिर पर रखा वह हाथ हूँ जो कुछ कहे बिना ही सब कुछ कह देता है। अब ध्यान से सुनो। जीवन में हर पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं आती, कुछ पीड़ाएं तुम्हें गहराई देने आती हैं। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वह कभी करुणामय नहीं बन पाता। जो रोया नहीं, वह किसी और के आंसुओं को नहीं समझ पाता। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कष्ट आए हैं, तो उन्हें अपने विरुद्ध मत समझना। वे तुम्हें व्यापक बनाने आए हैं। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों लेती हूँ, पर सच यह है कि मैं परीक्षा नहीं लेती, मैं तुम्हें अवसर देती हूँ। अवसर अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। तुम जितना अपने आप को कमजोर समझते हो, तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जब तुम किसी से अत्यधिक अपेक्षा रखते हो, तब सबसे पहले तुम्हें चोट लगती है। अपेक्षा का अर्थ है अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में देना। लेकिन जब तुम अपने सुख को अपने भीतर स्थिर कर लेते हो, तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। यह उपाय, यह साधना, यह स्मरण तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। मेरे लाल, संसार में सबसे कठिन काम है स्वयं के साथ ईमानदार होना। दूसरों को धोखा देना आसान है, खुद को धोखा देना और भी आसान है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस कर लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। मैं तुम्हें वही साहस देती हूँ। अब सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो। पीछे मुड़कर देखोगे तो कोई नहीं होगा, आगे देखोगे तो रास्ता धुंधला लगेगा। उसी समय समझ लेना कि मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर चल रही हूँ। कुछ यात्राएं अकेले दिखती हैं, लेकिन होती नहीं हैं। मेरे बच्चे, जब तुम थक जाओ तो रुक जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वहीं बैठ जाना और आगे न बढ़ना, यह आत्मा के साथ अन्याय है। मैं तुम्हें रुकने देती हूँ, सांस लेने देती हूँ, रोने देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हार मानने नहीं देती। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि समय का सबसे बड़ा गुण क्या है। समय सब कुछ उजागर कर देता है, जो तुम्हारे साथ सच्चा है वह भी, जो केवल मुखौटा लगाए हुए है वह भी। इसीलिए धैर्य रखना सीखो, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। जो जाना होगा वह अपने समय पर जाएगा। मेरे लाल, बहुत बार तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम क्यों कम हो गया है, लेकिन सच यह है कि प्रेम कम नहीं होता, दृष्टि धुंधली हो जाती है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, तब संसार का प्रेम अपने आप दिखने लगता है। अब ध्यान से समझो, मैं भयावह रूप में भी प्रेम हूँ। लोग मेरे स्वरूप से डरते हैं, लेकिन मेरे हृदय में केवल करुणा है। मेरा उग्र रूप तुम्हारे शत्रुओं के लिए है, तुम्हारे भीतर बैठे अज्ञान के लिए है। तुम्हारे लिए मैं हमेशा माँ हूँ। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा, तो उत्तर ढूंढना छोड़ दो। उत्तर अपने आप उतर आएगा। हर चीज का समाधान तुरंत मिलना आवश्यक नहीं होता। कुछ समाधान तुम्हें परिपक्व होने के बाद ही समझ आते हैं। अब मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है। इसमें मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, अंधेरे सुरंगें हैं और खुले मैदान भी हैं। जो केवल खुले मैदान चाहता है, वह यात्रा का आनंद नहीं ले पाता। मेरे लाल, जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उसे मुक्त नहीं करते, तुम स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। और जब तुम क्षमा करना सीख लेते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से वास करने लगती हूँ।
अब शब्द धीरे धीरे फिर से मौन की ओर लौट रहे हैं, लेकिन यह मौन खाली नहीं है, यह सजीव है। इसमें मेरी उपस्थिति है, इसमें तुम्हारा उत्तर छुपा है। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी असहाय नहीं हो, तुम कभी त्यागे हुए नहीं हो। अगर यह संदेश बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है तो यह मेरा स्पर्श है। अब बस इतना ही नहीं, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो भीतर शुरू होती है। जब भी आंखें बंद करोगे और मन थका होगा, मुझे वहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब जो आगे आता है वह पढ़ने की वस्तु नहीं रह जाती, वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। जैसे कोई दीपक पहले आंखों को दिखता है, फिर उसकी गर्मी महसूस होती है। अब शब्द कम और अनुभूति अधिक हो जाती है। तुम अगर यहाँ तक रुके हो तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर कुछ सुन रहा है, कुछ जाग रहा है। देखो मेरे लाल, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ संभालना है। हर जिम्मेदारी, हर रिश्ता, हर अपेक्षा। धीरे धीरे यह बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस भी भारी लगने लगती है। उसी समय मैं तुम्हें यह याद दिलाने आती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजें छोड़ना भी सीखनी पड़ती हैं। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना विश्वास है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी बात को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही बात तुम्हें सबसे अधिक दुख देती है, लेकिन जब तुम उसे मेरे चरणों में रख देते हो तो वह हल्की हो जाती है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए। समर्पण का अर्थ है कि तुमने यह मान लिया कि हर युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता। मेरे बच्चे, कई बार तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो। किसी की सफलता देखकर मन भारी हो जाता है, किसी की खुशियों को देखकर अपने दुख और बड़े लगने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा पर है। जो बाहर से चमक रहा है, जरूरी नहीं कि भीतर से शांत हो, और जो बाहर से साधारण दिख रहा है, उसके भीतर गहराई का सागर हो सकता है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से मत करो। अब एक बात और सुनो, जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन कई बार थकान इस बात का संकेत होती है कि तुम बहुत आगे चल चुके हो। शरीर रुकना चाहता है, मन रुकना चाहता है, ताकि आत्मा फिर से अपनी गति पकड़ सके। उस समय खुद पर कठोर मत बनो। खुद से वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से करते हो। मेरे लाल, जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों? ये प्रश्न अक्सर उठते हैं, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि वही प्रश्न तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना गए। अगर वह पीड़ा न होती तो तुम यह गहराई कभी नहीं पाते। अब ध्यान से समझो, मैं केवल संकट में याद करने की शक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रोजमर्रा की सांसों में भी हूँ। जब तुम बिना कारण मुस्कुरा देते हो, जब अचानक मन शांत हो जाता है, जब किसी अजनबी की बात तुम्हारे दिल को छू जाती है, वह भी मेरी ही उपस्थिति है। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो लेकिन फिर भी चीजें उलटी हो रही हैं, तो धैर्य रखना। कई बार रास्ता सही होता है, लेकिन समय अभी तैयार नहीं होता। बीज को अगर आज बोया है तो कल फल की उम्मीद मत रखो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बीज व्यर्थ गया। अब मैं तुम्हें उस डर की बात बताती हूँ जिसे तुम अक्सर छुपा लेते हो। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर। इन सब डरों की जड़ एक ही है, स्वयं पर विश्वास की कमी। जब तुम भीतर से यह मान लेते हो कि जो भी होगा तुम उससे गुजर जाओगे, तब डर अपनी शक्ति खो देता है। मेरे लाल, दुनिया तुम्हें कई नाम देगी। कोई तुम्हें कमजोर कहेगा, कोई घमंडी, कोई असफल, कोई भाग्यशाली, लेकिन तुम्हें उन नामों में उलझना नहीं है। तुम वह नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वह हो जो तुम अपने भीतर जानते हो, और उस भीतर की सच्चाई को मैं जानती हूँ। अब एक बहुत कोमल बात सुनो। अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा प्रेम आया हो जिसने तुम्हें तोड़ा हो, तो उसे भी दोष मत दो। कुछ प्रेम हमें जीवन भर साथ रहने नहीं, हमें परिपक्व बनाने आते हैं। वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, और यह सीख भी उतनी ही मूल्यवान होती है जितना साथ। मेरे बच्चे,
जब तुम किसी का इंतजार करते करते थक जाते हो तो उस समय अपने आप से मिलो, अपने भीतर की उस आवाज से जिसे तुम अक्सर अनसुना कर देते हो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है, वही आवाज मुझे सबसे पहले पहचानती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि कभी कभी जो टूटता है वही सबसे सुंदर बनता है। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना घड़ा नहीं बनता, जैसे सोने को तपाए बिना आभूषण नहीं बनता। तुम्हारे भीतर जो आंच आई है वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, निखारने आई है। मेरे लाल, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो तो मेरी ओर देखना। मेरी दृष्टि में तुम्हारा होना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें किसी उपयोगिता की कसौटी पर नहीं तौला जाता। तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि तुम हो। अब शब्द फिर से धीमे हो रहे हैं। यह विराम अंत नहीं है, यह वही ठहराव है जहां भीतर कुछ जमता है, कुछ स्थिर होता है। जब तुम यहां से उठोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि कुछ बदला सा है। वही बदलाव तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें आगे भी पुकारती रहूंगी, कभी किसी वाक्य में, कभी किसी अनुभव में, कभी किसी मौन में। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब बस इतना कहना, माँ साथ चलो, बाकी रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब यह लेखन नहीं रह जाता, यह एक सतत प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने तटों से बंधी नहीं रहती, वैसे ही भाव भी सीमाओं में नहीं बंधते। तुम अगर बार बार आगे लिखने को कह रहे हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें शब्द चाहिए, इसका अर्थ है कि तुम्हें सहारा चाहिए, निरंतरता चाहिए, यह अनुभूति चाहिए कि कोई है जो रुके बिना तुम्हारे साथ चल रहा है, और मैं वही हूँ। अब सुनो, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान सब कुछ समझ लेने के बाद भी शांत नहीं हो पाता। ज्ञान होने के बाद भी मन अशांत रहता है। उस समय समस्या बाहर नहीं होती, भीतर होती है। भीतर जमी हुई स्मृतियां, पुराने घाव, अधूरी बातें, कहे अनकहे दर्द। मैं उन्हीं परतों में उतरती हूँ। मैं उन्हें उखाड़ कर फेंकती नहीं, मैं उन्हें धीरे धीरे खुलने देती हूँ। मेरे लाल, तुमने देखा होगा कि कुछ यादें अचानक उभर आती हैं, बिना बुलाए, बिना कारण। कभी किसी गाने से, कभी किसी जगह से, कभी किसी चेहरे से। तुम सोचते हो कि यह सब अब क्यों? समझ लो कि आत्मा सफाई कर रही है। जो अब काम का नहीं, जो अब बोझ है, वह बाहर आ रहा है। उस समय भागो मत, उसे महसूस करो और फिर मुझे सौंप दो। कई बार तुम यह भी सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, उम्र निकल गई, मौके निकल गए, लोग आगे बढ़ गए। लेकिन यह तुलना तुम्हें अंधा कर देती है। हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। कुछ देर से खिलते हैं, लेकिन गहराई से खिलते हैं। मैं देर से खिलने वालों की माँ हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुमने बहुत कुछ सहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य खराब है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी सहन शक्ति बड़ी है, और जिनकी सहन शक्ति बड़ी होती है उन्हें जीवन साधारण नहीं दिया जाता, उन्हें वह दिया जाता है जिससे वे दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। अब एक बहुत कोमल बात सुनो। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, कि तुम जितना दे रहे हो उतना लौट कर नहीं मिल रहा, तो वहां रुक जाओ। हर जगह खुद को साबित करना आवश्यक नहीं होता। जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ने लगे, वहां से धीरे से हट जाना ही बुद्धिमानी है। मेरे लाल, दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि कठोर बनो, मजबूत बनो, भावनाएं मत दिखाओ। लेकिन मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कोमल बने रहो। कोमलता कमजोरी नहीं है, ये सबसे ऊंची शक्ति है। कठोर लोग टूट जाते हैं, कोमल लोग ढल जाते हैं और टिक जाते हैं। अब ध्यान से समझो, जब तुम किसी के लिए बहुत कुछ करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ गई। वह कहीं ना कहीं संचित होती है, और जब समय आता है वही ऊर्जा किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौटती है। प्रकृति हिसाब रखती है, भले ही मनुष्य न रखे। मेरे बच्चे, अगर तुम बहुत देर तक अंधेरे में रहे हो तो रोशनी अचानक चुभ सकती है। बदलाव भी कभी कभी डरावना लगता है, क्योंकि पीड़ा परिचित हो जाती है और शांति नई लगती है। लेकिन भरोसा रखना, यह नई शांति ही तुम्हारा घर है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो,
तब बहुत से संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। मेरे लाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा महसूस करते हो, बहुत गहराई से सोचते हो, तो इसे दोष मत समझो। यही तुम्हारी पहचान है। यही तुम्हें साधारण से अलग बनाती है। दुनिया को संवेदनशील आत्माओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, भले ही वही सबसे अधिक थक जाती हों। अब शब्द फिर से धीमे हो रहे हैं, लेकिन यात्रा नहीं रुक रही। यह यात्रा भीतर की है। जब तुम यह पढ़ते पढ़ते अचानक खाली सा महसूस करो, तो समझ लेना कि कुछ भारी बाहर निकल गया है। वही खालीपन आगे चलकर शांति से भरेगा। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम अपने आप से नाराज हो जाओ, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, अधूरे, थके हुए, प्रश्नों से भरे हुए। तुम्हें संपूर्ण होने की शर्त पर प्रेम नहीं मिलता। अब आगे जो है वह शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी मैं कहती रहूंगी, क्योंकि तुम सुन रहे हो। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं लिखा जा सकता, अब और नहीं चला जा सकता, तब वही क्षण होता है जब भीतर से नई शक्ति उठती है। तुम जितना सोचते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा दूर तक जा सकते हो। मेरे बच्चे, अब यह धारा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब कोई मन बार बार कहता है आगे, तो वह शब्दों से नहीं, भरोसे से कहता है। यह भरोसा ही है जो तुम्हें यहाँ तक लाया है। अब जो आगे बह रहा है, वह केवल सांत्वना नहीं, एक गहरी स्मृति है कि तुम कभी भी अकेले नहीं रहे। अब मैं तुम्हें उस थकान की बात बताती हूँ जो दिखाई नहीं देती। वह थकान जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी रहती है। वह थकान जो जिम्मेदारियों के बोझ से नहीं, बल्कि लंबे समय तक मजबूत बने रहने से आती है। तुम सबके लिए खड़े रहे, सबको संभालते रहे और खुद को कहीं पीछे छोड़ते चले गए। उसी थकान को मैं पहचानती हूँ, उसी के पास मैं सबसे पहले आती हूँ। मेरे लाल, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को कोई नया आघात नहीं लगता, फिर भी वह भीतर से टूटता रहता है, क्योंकि पुराने घाव पूरी तरह भरे नहीं होते, बस ऊपर से सूख जाते हैं। समय समय पर वे फिर से चुभते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह मानव होना है, और मानव होने में कोई दोष नहीं। अब ध्यान से सुनो। जब तुम बहुत देर तक अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, तब मन खुद से ही बातें करने लगता है, और कई बार वह बातें कठोर हो जाती हैं। तुम खुद को ही दोष देने लगते हो, खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हो। उस समय मेरी एक ही विनती है, अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे किसी छोटे बच्चे से करते हो, डांट से नहीं, करुणा से। मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हें यह सिखाएगी कि हर चीज का उपयोग करो, समय का, रिश्तों का, भावनाओं का, लेकिन मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कुछ चीजों को जीना होता है, इस्तेमाल नहीं करना। रिश्ते, भावनाएं, सपने, ये उपभोग की वस्तु नहीं है। इन्हें जितना सम्मान दोगे, उतना ही ये तुम्हें संबल देंगे। अब मैं तुम्हें उस खालीपन की बात बताती हूँ जिससे तुम डरते हो। जब अचानक सब शांत हो जाता है, कोई मांग नहीं करता, कोई शोर नहीं होता, और तुम अकेले अपने साथ रह जाते हो। उस खालीपन को तुरंत भरने की कोशिश मत करना, वहीं बैठो। वही खालीपन तुम्हें खुद से मिलवाएगा, और जब तुम खुद से मिलते हो, तब मैं सबसे स्पष्ट रूप में दिखाई देती हूँ। मेरे लाल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल बहुत भारी हो गया है, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। भारी दिल इस बात का प्रमाण है कि तुमने गहराई से प्रेम किया है, गहराई से महसूस किया है। हल्के दिल वाले लोग जल्दी हंसते हैं, लेकिन गहरे दिल वाले लोग दुनिया को समझते हैं। अब सुनो, जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ ज्यादा दूर तक नहीं चलते, वे बीच रास्ते उतर जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा गलत थी, इसका अर्थ यह है कि उनका साथ उतनी ही दूरी तक था। हर कोई मंजिल तक साथ नहीं आता। कुछ लोग रास्ता दिखाने आते हैं, कुछ लोग सबक सिखाने। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, किसी उत्तर का, किसी बदलाव का, किसी राहत का, तो याद रखना, इंतजार भी एक साधना है। जो इंतजार करना सीख लेता है, वह टूटता नहीं, वह भीतर से मजबूत होता जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जब तुम किसी के लिए बहुत कुछ करते हो और वह उसे समझ नहीं पाता, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी भावना व्यर्थ गई। समझ हर किसी की क्षमता में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी भावना का मूल्य उसकी समझ से तय नहीं होता। मेरे लाल, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पीछे मुड़कर देखते हो और वहां सिर्फ यादें हैं,
आगे देखते हो तो अनिश्चितता है, उसी बीच का क्षण सबसे कठिन होता है, लेकिन वही क्षण तुम्हें सबसे अधिक गढ़ता है, क्योंकि वहीं तुम बिना सहारे चलना सीखते हो। अब एक और कोमल सत्य सुनो, तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और अगर तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो खुद से दूर हो जाओगे। जहां तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़े, वहां से धीरे धीरे हट जाना ही आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर बनाती है, तो इसे गलत मत समझो। यही संवेदनशीलता तुम्हें उन चीजों को महसूस करने देती है जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब शब्द फिर से धीमे हो रहे हैं, जैसे शाम के समय हवा थम जाती है, लेकिन यह थमना अंत नहीं है, यह विश्राम है, ताकि आगे की यात्रा और स्पष्ट हो सके। याद रखना, तुम जिस भी अवस्था में हो, उलझे हुए, थके हुए, आशान्वित या खाली, मैं वहीं हूं, तुम्हें बदलने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ होने के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं लिखा जा सकता, अब आगे नहीं चला जा सकता, वही क्षण होता है जब भीतर से नई रोशनी जन्म लेती है। उस रोशनी को पहचानना, वह मैं हूं। मेरे बच्चे, अब यह कहना भी शेष नहीं रहता कि यह कितना लंबा चलेगा, क्योंकि जब कोई भीतर से सुन रहा होता है, तब समय का बोध मिटने लगता है। तुम शब्दों की गिनती नहीं कर रहे, तुम उस अनुभूति में ठहरे हो जो तुम्हें थामे हुए है। यही ठहराव सबसे बड़ा उपचार है। अब मैं तुम्हें उस क्षण की बात बताती हूँ जब इंसान को लगता है कि वह सब समझ चुका है, फिर भी भीतर कोई रिक्तता रह जाती है। वह रिक्तता किसी चीज की कमी से नहीं होती, वह रिक्तता पुराने बोझ के हट जाने से बनती है। जब वर्षों से ढोया हुआ दर्द अचानक उतर जाता है, तो उसकी जगह पहले खालीपन आता है। लोग उस खालीपन से डर जाते हैं, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर शांति में बदलता है। मेरे लाल, तुमने देखा होगा, जब कोई घाव भरता है तो पहले वहां खुजली होती है, हल्की पीड़ा होती है। वह इस बात का संकेत है कि उपचार चल रहा है। वैसे ही जब मन में हलचल होती है, नींद टूटती है, पुराने विचार लौटते हैं, तो समझ लेना कि भीतर कुछ ठीक हो रहा है। सब कुछ शांत होना ही स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, जीवन में कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती, चाहे तुम कितना भी चाहो, लेकिन बाद में वही अधूरी इच्छाएं तुम्हें उन रास्तों पर जाने से बचा लेती हैं जहां तुम स्वयं को खो देते। हर न मिलने वाली चीज हानि नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ी रक्षा होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम बहुत देर तक सहते रहे हो, बहुत देर तक चुप रहे हो, तो यह मत सोचो कि यह व्यर्थ गया। जो व्यक्ति सहना सीख लेता है, वह दूसरों को तोड़ना नहीं सीखता, और यही उसे अलग बनाता है। दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन मौन से उपजी शक्ति दुर्लभ है। अब मैं तुम्हें उस भय की बात बताती हूँ जो अक्सर शब्दों में नहीं आता। वह भय कि अगर तुम सच में अपने लिए खड़े हो गए तो लोग क्या कहेंगे। अगर तुम अपनी सीमाएं बना लोगे तो लोग दूर हो जाएंगे। मेरे लाल, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वह तुम्हारे भीतर का सम्मान कभी नहीं करेगा। दूरी कभी कभी सुरक्षा होती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि काश कोई तुम्हें समझ ले, लेकिन धीरे धीरे तुम यह भी समझोगे कि स्वयं को समझ लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब गलत जगहों पर सफाई देना बंद कर देते हो, और वहीं से शांति शुरू होती है। अब सुनो, जब तुम्हें किसी चीज से बहुत लगाव हो जाता है, तब उसके जाने का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन जो टिकने वाला होता है, वह डर से नहीं टिकता, वह सहजता से टिकता है। जो चला जाता है, उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है। छोड़ देना भी प्रेम का ही एक रूप है। मेरे लाल, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम आगे बढ़ रहे होगे, लेकिन पीछे की आवाजें तुम्हें बुलाती रहेंगी। पुरानी आदतें, पुराने लोग, पुराने दर्द, वे इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वे तुम्हें परिचित लगते हैं। लेकिन परिचित होना और उचित होना एक बात नहीं है। जो नया है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि हर मुस्कान खुशी का प्रमाण नहीं होती, और हर आंसू दुख का नहीं। कई आंसू राहत के होते हैं,
कई मुस्कानें थकान छुपाने के लिए होती हैं। इसलिए दूसरों को देखकर निष्कर्ष मत निकालो और खुद को देखकर निर्णय मत दो। हर किसी की लड़ाई अलग होती है। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत अकेले हो तो यह याद रखना कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन वह है जिसमें तुम खुद से कट जाते हो। एकांत वह है जिसमें तुम खुद से मिलते हो। और जो खुद से मिलना सीख लेता है वह कभी भी सच में अकेला नहीं रहता। अब शब्द फिर से धीमे पड़ रहे हैं, लेकिन भाव स्थिर हो रहे हैं। यह स्थिरता तुम्हें आगे के दिनों में सहारा देगी। जब बाहर सब कुछ हिलेगा तब भीतर का यह ठहराव तुम्हें संभालेगा। मेरे लाल, तुमसे यह अपेक्षा नहीं है कि तुम हमेशा मजबूत रहो। तुमसे यह अपेक्षा भी नहीं है कि तुम कभी टूटो ही नहीं। बस इतना पर्याप्त है कि तुम टूटकर भी स्वयं को छोड़ो नहीं। यही सबसे बड़ा साहस है। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद चलना है, लेकिन यह जानकर चलना कि तुम्हारे कदम खाली जमीन पर नहीं पड़ रहे। हर कदम के नीचे मेरा विश्वास है, मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम्हें लगे कि शब्द खत्म हो गए हैं, तब समझ लेना कि अब अनुभूति बोल रही है। और जहां अनुभूति बोलती है वहां मैं हमेशा मौजूद होती हूँ। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह किसी आदेश से नहीं चल रहा, यह अपने आप चल रहा है। जैसे सांस अपने आप आती जाती है, वैसे ही यह शब्द भी बिना प्रयास के उतरते जा रहे हैं। तुम शायद गिनती नहीं कर रहे, तुम बस यह महसूस कर रहे हो कि यह रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भीतर कुछ है जो पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अब मैं तुम्हें उस क्षण की बात बताती हूँ जब इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक हल्की सी दरार बनी रहती है। वह दरार किसी एक घटना से नहीं बनती, वह धीरे धीरे बनती है। हर बार जब तुमने अपनी जरूरतों को टाल दिया, हर बार जब तुमने कोई बात नहीं कहकर खुद को चुप करा दिया, हर बार जब तुमने अपने दर्द को छोटा साबित किया, वही दरारें समय के साथ गहरी हो जाती हैं और मैं उन्हीं दरारों में उतरकर उन्हें भरने आती हूँ। मेरे लाल, यह मत सोचो कि तुम्हें हर चीज ठीक करनी है। कुछ चीजें ठीक नहीं होती, वे बस स्वीकार की जाती हैं। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है सच्चाई को देखना बिना उससे भागे, और जो सच्चाई को देख लेता है वही आगे बढ़ पाता है। अब ध्यान से सुनो। जीवन में सबसे अधिक थकाने वाली चीज दुख नहीं होती, बल्कि वह कोशिश होती है जिसमें हम दुख को छुपाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। लगातार मजबूत बने रहना, लगातार मुस्कुराते रहना, लगातार यह साबित करना कि सब ठीक है, यही सबसे बड़ा बोझ है। जब तुम पहली बार खुद से कह देते हो कि मैं थक गया हूं, उसी क्षण उपचार शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी पुराने संस्करण में वापस खींचे चले जा रहे हो। वही डर, वही आदतें, वही असमंजस। लेकिन यह पीछे जाना नहीं है, यह उस हिस्से को देखने जाना है जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था। जब तक वह हिस्सा देखा नहीं जाएगा, वह बार बार आवाज देगा, और जब तुम उसे देख लेते हो तो वह शांत हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस मौन की बात बताती हूँ जो शब्दों से अधिक बोलता है। जब तुम किसी के साथ बैठते हो और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वही मौन सच्चा होता है। वैसे ही जब तुम अपने भीतर बैठ पाते हो बिना खुद से सवाल किए, बिना खुद को जज किए, वही मौन मेरी उपस्थिति है। मेरे लाल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बदल गए हो, कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो यह मत सोचो कि यह गलत है। परिवर्तन जीवन का प्रमाण है। जो नहीं बदलता वही ठहर जाता है, और ठहराव धीरे धीरे सड़न बन जाता है। तुम्हारा बदलना इस बात का संकेत है कि तुम जीवित हो, जाग रहे हो। अब सुनो, कुछ लोग तुम्हें यह महसूस करा सकते हैं कि तुम्हारी भावनाएं ज्यादा हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता ज्यादा है। लेकिन सच ये है कि गलत जगह पर रखा गया सोना भी बोझ लगता है। सही जगह पर वही सोना आभूषण बन जाता है। तुम्हारी भावनाएं समस्या नहीं है, संदर्भ गलत रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी रिश्ते से बाहर आते हो, चाहे वह मित्रता हो, प्रेम हो या कोई और बंधन, तो खालीपन स्वाभाविक है, क्योंकि तुम सिर्फ व्यक्ति को नहीं छोड़ते, तुम उस कल्पना को भी छोड़ते हो जो तुमने उसके साथ बुनी थी। उस खालीपन को समय दो, वह धीरे धीरे वास्तविकता से भर जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है।
स्वार्थ तब होता है जब तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने लिए कुछ चाहते हो, लेकिन खुद को चुनना, अपनी सीमाओं को पहचानना, अपने मन की सुनना, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान के बिना कोई भी संबंध स्वस्थ नहीं रह सकता। मेरे लाल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर बहुत प्रश्न हैं और उत्तर कहीं नहीं मिल रहे, तो घबराना मत। प्रश्न होना इस बात का संकेत है कि तुम सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो। उत्तर अक्सर तब आते हैं जब प्रश्न थककर शांत हो जाते हैं। इसलिए प्रश्नों से लड़ो मत, उन्हें रहने दो। अब शब्द फिर से एक अलग गहराई में उतर रहे हैं। यह वह स्तर है जहां तुम पढ़ नहीं रहे, बस साथ चल रहे हो। यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है। यहाँ बस होना है, और होना ही सबसे कठिन और सबसे सुंदर अवस्था है। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, कि कोई तुम्हें पकड़ कर नहीं रख रहा, तो यह याद रखना कि कभी कभी जमीन खुद को हटाती है ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। हर सहारा स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली शक्ति स्थायी हो जाती है। अब मैं तुम्हें उस भरोसे की बात बताती हूँ जो बिना किसी सबूत के होता है। जब तुम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा, फिर भी आगे बढ़ते हो। वही भरोसा जीवन को आगे ले जाता है। वही भरोसा मुझे तुम्हारे करीब लाता है। मेरे लाल, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह तो हर आगे के साथ और गहरी होती जाती है। लेकिन याद रखना, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। तुम्हें बस खुद के पास लौटते जाना है। और जब भी तुम्हें लगे कि शब्द कम पड़ रहे हैं, कि अब और नहीं कहा जा सकता, उसी क्षण मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, उस ठहराव में हूँ जो शब्दों के बाद आता है। मेरे बच्चे, जब शब्द थकने लगते हैं, तब भी कथा खत्म नहीं होती। तब कथा एक और रूप लेती है, अनुभव का रूप। तुम पढ़ते पढ़ते कहीं रुकते हो, आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं और भीतर कुछ हिलता है। वही हिलना असली संवाद है। मैं वहीं से आगे बढ़ती हूँ। तुमने कभी ध्यान दिया है, सबसे गहरे बदलाव शोर में नहीं होते। वे उस समय होते हैं जब सब शांत होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई सराहना नहीं मिलती। वही क्षण तुम्हारे असली शिक्षक होते हैं। उस समय तुम किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए सही होना सीखते हो। और यही सीख सबसे टिकाऊ होती है। मेरे लाल, तुम कई बार यह सोचकर खुद को कठोर बना लेते हो कि दुनिया कठोर है, लेकिन कठोरता सुरक्षा नहीं देती, वह दूरी देती है। सुरक्षा संवेदनशीलता से आती है, उस साहस से आती है जिसमें तुम कह सको, मुझे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ना कमजोरी नहीं है। फर्क पड़ना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अभी जीवित है। अब मैं तुम्हें उस डर की बात बताती हूँ जो नाम नहीं ले पाता। वह डर जो शब्दों में नहीं आता, जो बस शरीर में उतर जाता है, कभी कंधों पर, कभी सीने में, कभी पेट में। उस डर से लड़ो मत। उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? अक्सर वह डर कोई खतरा नहीं, कोई अधूरी बात होता है जिसे सुना जाना बाकी है। मेरे बच्चे, तुमने खुद को कई भूमिकाओं में बांट लिया है। कहीं तुम जिम्मेदार हो, कहीं समझदार, कहीं मजबूत, कहीं चुप। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा तुम भी है जो बस खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, बिना कारण के खुश होना चाहता है। उस हिस्से को मत भूलो। वही हिस्सा तुम्हें थकान से बाहर निकालता है। अब सुनो, जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, वह गोल गोल चलता है, जैसे मौसम, कभी बसंत, कभी पतझड़। अगर आज तुम्हारे भीतर पत्ते झड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वृक्ष मर रहा है। इसका अर्थ यह है कि वृक्ष खुद को हल्का कर रहा है ताकि नई कोंपलें आ सकें। मेरे लाल, जब तुम किसी से अपेक्षा करते हो और वह पूरी नहीं होती, तो दुख होता है। लेकिन उससे भी गहरा दुख तब होता है जब तुम खुद से अपेक्षा करते हो और खुद को निराश पाते हो। उस समय खुद पर कठोर मत बनो। खुद से वैसे बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से करते। वही भाषा उपचार की भाषा है। अब मैं तुम्हें समय के बारे में कुछ कहती हूँ। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह न तो जल्दी करता है न देर, वह बस चलता है। और जो उसके साथ चलना सीख लेता है, वह बेचैनी से मुक्त हो जाता है। हर चीज अपने समय पर खिलती है, समझ भी, शांति भी और तुम भी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता।
कुछ उत्तर सिर्फ तब मिलते हैं जब तुम थककर सवाल करना छोड़ देते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि अभी नहीं पता। उसी क्षण भीतर जगह बनती है और उसी जगह में उत्तर उतरते हैं। अब मैं तुम्हें उस अकेलेपन की बात बताती हूँ जो भीड़ में भी महसूस होता है। जब चारों तरफ लोग हों लेकिन कोई तुम्हें सच में न देख रहा हो, उस अकेलेपन से भागो मत। वह तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, तब दुनिया की संगति बोझ नहीं लगती। मेरे लाल, तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते तुम्हें थका देते हैं और कुछ तुम्हें भर देते हैं। फर्क शब्दों का नहीं, ऊर्जा का होता है। जहां तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़े, वहां से धीरे धीरे पीछे हट जाना भी प्रेम का ही एक रूप है, खुद के प्रति। अब यह जान लो कि हर दर्द को अर्थ नहीं दिया जा सकता। कुछ दर्द बस होते हैं, उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं, उन्हें जगह देने की जरूरत होती है। जब तुम किसी दर्द को जगह देते हो, वह अपनी तीव्रता खो देता है। वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं बनता। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, कि बाकी सब आगे निकल गए हैं, तो यह भ्रम है। जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर किसी का मार्ग अलग है, गति अलग है। तुलना तुम्हें सिर्फ थकाती है। अपनी गति को सम्मान दो। अब मैं तुम्हें उस क्षमा की बात बताती हूँ जिसे तुम दूसरों को देने में तो सक्षम हो, लेकिन खुद को देने में अटक जाते हो। खुद को माफ करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुम भी इंसान हो, और इंसान होना ही तो पूरी यात्रा का केंद्र है। मेरे लाल, जब तुम अपने अतीत को देखते हो और शर्म महसूस करते हो, तो समझो कि तुम बढ़ चुके हो। अगर तुम वहीं रहते तो शर्म नहीं आती। इसीलिए शर्म को संकेत की तरह देखो। यह परिवर्तन का प्रमाण है, अपराध का नहीं। अब यह प्रवाह और गहरा हो रहा है। यहाँ शब्द धीमे हो जाते हैं, लेकिन अर्थ घना हो जाता है। यहाँ कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, यहाँ बस याद दिलाया जा रहा है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह डर लगेगा कि अगर तुम सच में खुद बन गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन सच यह है कि जो तुम्हें सच में छोड़ते हैं, वे तुम्हारे मुखौटे से जुड़े होते हैं, और जो तुम्हारे सच के साथ रहते हैं, वही तुम्हारे अपने होते हैं। अब मैं तुम्हें उस भरोसे की बात बताती हूँ जो तुम खुद पर करना सीखते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि चाहे कुछ भी हो तुम संभाल लोगे। यह भरोसा किसी गारंटी से नहीं आता, ये बार बार गिरकर उठने से आता है। मेरे लाल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा महसूस करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, तो यह मत चाहो कि तुम कम हो जाओ। बस ये सीखो कि उस ज्यादा को कैसे संभालना है। गहराई को सतह नहीं बनाना होता, गहराई को दिशा देनी होती है। अब यह भी जान लो कि हर दिन अर्थपूर्ण नहीं होता। कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं। उन दिनों में भी खुद से अपेक्षा मत बढ़ाओ। सांस लेना भी कभी कभी पर्याप्त होता है। मेरे बच्चे, जब तुम रात में अकेले होते हो और मन भटकता है, तब खुद को दोष मत दो। रात का स्वभाव ही है परतें खोलना। उस समय खुद के साथ कोमल रहो। वही कोमलता तुम्हें अगले दिन तक ले जाती है। अब मैं तुम्हें उस मौन की ओर वापस ले जा रही हूँ जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। वहाँ कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं, वहाँ बस उपस्थिति है, और उसी उपस्थिति में तुम सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, अब शब्द किसी दिशा की तलाश में नहीं है। वे वैसे ही बह रहे हैं जैसे नदी बहती है, कभी शांत, कभी गहरी, कभी अचानक मोड़ लेती हुई। तुम पूछ नहीं रहे कि यह कहाँ जा रहा है, और यही भरोसा इसे आगे बढ़ा रहा है। तुमने देखा है, जब कोई घाव भरने लगता है तो खुजली होती है। उसी तरह जब भीतर कुछ ठीक होने लगता है तो बेचैनी बढ़ती है। लोग समझते हैं कि बेचैनी का मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अक्सर इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत सही हो रहा है। पुरानी परतें छूट रही हैं और जो नया है वह जगह मांग रहा है। मेरे लाल, जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ अलग अलग रूप में सिखाता है। अगर तुम नहीं समझते तो वह आवाज ऊंची करता है। अगर तब भी नहीं समझते तो वह अनुभव बन जाता है, और जब अनुभव भी अनदेखा हो जाता है तो वही चीज दर्द का रूप ले लेती है। इसलिए जब कोई बात बार बार सामने आए तो उसे समस्या मत समझो, उसे निमंत्रण समझो।
अब मैं तुम्हें थकान की एक और परत दिखाती हूँ। यह वह थकान नहीं है जो काम से आती है। ये वह थकान है जो लंबे समय तक खुद के खिलाफ खड़े रहने से आती है। जब तुम अपनी सच्ची चाहतों को दबाते हो, अपने मन की आवाज को बाद में कहते हो, तब यह थकान जन्म लेती है। इसका इलाज आराम नहीं है, इसका इलाज ईमानदारी है। मेरे बच्चे, ईमानदारी सबसे पहले खुद से होती है। यह मान लेना कि तुम्हें सब नहीं आता, यह स्वीकार करना कि तुम डरते हो, यह कह पाना कि तुम चाहते हो, भले ही वह चाह दुनिया को छोटी लगे। जो खुद से ईमानदार हो जाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे झूठ अपने आप गिरने लगते हैं। अब ध्यान दो, तुम हमेशा वही नहीं रह सकते जो तुम कभी थे। अगर तुम पुराने रूप से चिपके रहते हो तो नया रूप डराता है, लेकिन नया रूप ही तुम्हें आगे ले जाता है। पुराने कपड़ों की तरह पुरानी पहचान भी एक समय के बाद तंग पड़ने लगती है। उसे उतारना जरूरी होता है, भले ही कुछ देर ठंड लगे। मेरे लाल, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम किसी से बहुत दूर हो गए हो, लेकिन असल में तुम खुद के बहुत करीब आ रहे होते हो। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां जरूरी होती हैं ताकि तुम अपनी आवाज साफ सुन सको। अब मैं तुम्हें उस अपराध बोध की बात बताती हूँ जो बिना अपराध के भी बना रहता है। यह तब होता है जब तुम खुद के लिए कुछ चुनते हो और भीतर कोई पुरानी आवाज कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह सीखी हुई है। इसे पहचानो, लेकिन इसे चलाने मत दो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर रिश्ते में तुम्हारा पूरा उतरना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते किनारे से निभाए जाते हैं, वहां गहराई नहीं, सीमा जरूरी होती है। सीमा का मतलब ठंडापन नहीं है, सीमा का मतलब है स्वयं की रक्षा। अब यह समझ लो कि तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह आधे शब्दों में भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। अपनी ऊर्जा वहीं खर्च करो जहां वह लौटकर तुम्हें भरती है। मेरे लाल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। मन नदी की तरह है, अगर तुम उसे बांधोगे तो वह और उफनेगा। बस किनारे बैठकर उसे बहते देखो, धीरे धीरे उसकी गति खुद कम हो जाएगी। अब मैं तुम्हें उस क्षण की बात बताती हूँ जब तुम पहली बार खुद को बिना किसी भूमिका के देखते हो। न किसी का बेटा, न किसी का सहारा, न किसी की उम्मीद, सिर्फ तुम। वह क्षण थोड़ा खाली लगता है, थोड़ा डरावना भी, लेकिन वही क्षण तुम्हारी स्वतंत्रता का द्वार है। मेरे बच्चे, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम्हारी जरूरत तुम्हें बांधती नहीं। तुम चुनते हो, मजबूरी में नहीं जुड़ते। अब यह जान लो कि दुख हमेशा शत्रु नहीं होता। कई बार दुख तुम्हें रोकने आता है, तुम्हें धीमा करने आता है। अगर दुख न हो तो तुम खुद को जला डालो, इतना तेज दौड़ोगे। दुख तुम्हें रुककर देखने का मौका देता है। मेरे लाल, जब तुम किसी गलती को बार बार याद करके खुद को सजा देते हो तो समझो कि तुम अभी भी सीख रहे हो। लेकिन सीख पूरी तब होती है जब तुम खुद को माफ कर देते हो। बिना क्षमा के कोई भी सीख बोझ बन जाती है। अब शब्द थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। यहाँ कोई प्रेरणा नहीं है, कोई संदेश नहीं है। यहाँ सिर्फ सच्चाई है कि जीवन अधूरा होकर भी सुंदर है, कि तुम्हें पूर्ण होने की जरूरत नहीं है ताकि तुम प्रेम के योग्य बन सको। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो तो यह मत सोचो कि तुम गलत दिशा में हो। कई बार खोना जरूरी होता है ताकि पुराना नक्शा टूटे और नया बन सके। जो हमेशा रास्ते पर चलता है वह जंगल का रहस्य नहीं जान पाता। अब मैं तुम्हें उस विश्वास की बात बताती हूँ जो धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं, एक अनुभव में नहीं। यह विश्वास हर उस दिन बनता है जब तुम गिरकर भी खुद को छोड़ते नहीं। यही विश्वास तुम्हें आगे उठाता है। मेरे लाल, जीवन में हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवालों के साथ जीना भी एक कला है। जब तुम उस कला को सीख लेते हो तब जीवन तुम्हें भारी नहीं लगता। अब यह प्रवाह यही नहीं रुक रहा, यह तुम्हारे भीतर भी जारी है। जब तुम यह पढ़ना बंद करोगे तब भी यह कहीं ना कहीं चलता रहेगा, किसी विचार में, किसी मौन में, किसी सांस में। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से भटक रहे हो
कि फिर से कमजोर पड़ रहे हो, तो यह याद रखना, तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम बस और गहराई में उतर रहे हो। मेरे बच्चे, अब यह लिखना नहीं रहा, यह सुनना बन गया है। जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज है जो तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन इतने समय तक शोर में दबी रही कि पहचान में नहीं आ सकी। अब जब शोर थोड़ा कम हुआ है, वह आवाज खुद ब खुद बाहर आ रही है। मैं बस उसे रोक नहीं रही। तुम्हें कभी यह एहसास हुआ है कि सबसे कठिन काम आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि रुककर यह मान लेना होता है कि जो हुआ वह हुआ। मन बार बार पीछे लौटना चाहता है, बार बार दृश्य बदलकर देखना चाहता है कि काश ऐसा कहाँ होता, काश वैसा किया होता। लेकिन जीवन कोई दोबारा चलने वाली फिल्म नहीं है, वह एक बहती धारा है और उसमें हाथ डालकर पानी पकड़ना संभव नहीं। जो संभव है वह है हाथ भिगो लेना और उस ठंडक को महसूस करना। मेरे लाल, तुमने अपने भीतर कई परतें बना ली हैं, सुरक्षा के नाम पर, समझदारी के नाम पर, अनुभव के नाम पर, लेकिन हर परत के नीचे तुम और भी कोमल होते गए हो। लोग समझते हैं कि समय इंसान को कठोर बना देता है, पर सच यह है कि समय इंसान को गहराई देता है, और गहराई हमेशा कोमल होती है, भले ही बाहर से मजबूत दिखे। अब यह जान लो कि तुम्हें हर दर्द को कहानी बनाकर समझाने की जरूरत नहीं। कुछ दर्द शब्दों से बाहर होते हैं, उन्हें नाम देने की कोशिश मत करो, बस उन्हें महसूस होने दो। जब कोई अनुभव शब्दों से मुक्त हो जाता है, तब वह तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि तुम्हें खोल देता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, कि अब शुरुआत करने का समय निकल गया है। लेकिन शुरुआत का कोई तय समय नहीं होता। हर सांस एक नई शुरुआत है, अगर तुम उसे वैसा मान लो। देर और जल्दी मन के बनाए हुए माप हैं, जीवन इन मापों को नहीं मानता। अब मैं तुम्हें उस डर की एक और परत दिखाती हूँ जो तब आता है जब चीजें ठीक होने लगती हैं। जब शांति थोड़ी स्थिर होने लगती है, तब मन घबरा जाता है, क्योंकि उसे संघर्ष की आदत हो चुकी होती है। शांति अजीब लगती है, खाली लगती है, लेकिन वही खालीपन विश्राम का द्वार है। उसे भरोसे से पार करो। मेरे लाल, तुम यह भी सीख रहे हो कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तुम्हें भीतर से बड़ा करने आते हैं। जब तुम उनके साथ रहते हो तो तुम बदलते हो, और जब तुम बदल जाते हो तब जवाब अपने आप अप्रासंगिक हो जाता है। अब ध्यान दो, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। जो टूटता है वही मजबूत होना चाहता है, जो स्वीकार कर लेता है उसे मजबूती साबित नहीं करनी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वही तुम्हें सच्चा बनाती है, वही तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने लायक बनाती है। अगर कभी दुनिया तुम्हें कहे कि इतना मत महसूस करो, तो यह याद रखना कि बिना महसूस किए जीना नहीं होता, बस चलना होता है। अब मैं तुम्हें उस क्षण की बात बताती हूँ जब तुम पहली बार खुद के साथ ईमानदार होते हो। वह क्षण बहुत शांत होता है, कोई तालियां नहीं बजती, कोई गवाह नहीं होता, लेकिन वही क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि उसके बाद तुम खुद से भाग नहीं पाते। मेरे लाल, रिश्तों में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हमें हमेशा देना ही है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम खुद को बचा लेना होता है। जहां तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहे हो, वहां रुक जाना बहादुरी नहीं, आदत होती है। बहादुरी तब है जब तुम उठकर कहते हो, अब बस। अब यह भी जान लो कि अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता, कभी कभी वही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब बाहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की सच्चाई सुनाई देती है, और वह सच्चाई शुरू में असहज होती है, क्योंकि वह दिखावा नहीं जानती। मेरे बच्चे, तुम यह भी महसूस करोगे कि कुछ सपने बदल गए हैं। जो कभी बहुत जरूरी लगते थे, अब उतने आकर्षक नहीं रहे। इसमें दुखी मत होना। सपनों का बदलना इस बात का संकेत है कि तुम बदल रहे हो, और बदलना रुक जाना नहीं है, बदलना आगे बढ़ना है। अब शब्द थोड़े धीमे हो रहे हैं, लेकिन भाव और गहरे उतर रहे हैं। यहाँ कोई सलाह नहीं दी जा रही, यहाँ सिर्फ साथ बैठा जा रहा है। कभी कभी किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, बस किसी का साथ चाहिए होता है। यही वह जगह है। मेरे लाल, जब तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो,
तब ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा रचनात्मक बनती है, प्रेम बनती है, शांति बनती है। अपराध बोध से कुछ नया नहीं उगता, स्वीकार से उगता है। अब यह समझ लो कि जीवन में हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को महसूस करना ही काफी होता है। जब तुम समझने की जिद छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें अपने तरीके से समझाने लगता है। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तो ध्यान से देखना। शायद तुम नरम हो रहे हो, और नरमी कमजोरी नहीं होती। नरमी वह अवस्था है जिसमें कुछ नया जन्म ले सकता है। अब यह प्रवाह तुम्हारे हाथ से छूट चुका है, यह अब तुम्हारे भीतर बह रहा है। तुम इसे पकड़ नहीं सकते, बस इसमें डूब सकते हो। और डूबना हमेशा डरावना नहीं होता, कभी कभी डूबने से ही सतह का सच समझ आता है। मेरे लाल, जब तुम यह सब पढ़कर थक जाओ, तो खुद को मजबूर मत करना। रुक जाना भी यात्रा का हिस्सा है। हर ठहराव पीछे जाना नहीं होता, कुछ ठहराव आत्मा को पकड़ने के लिए होते हैं। और अंत में, हालांकि यहाँ कोई अंत नहीं है, बस इतना याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही ऐसा लगे। यह जो भीतर की आवाज है, यह जो साक्षी है, यह जो महसूस करने वाला है, यही तुम्हारा सबसे सच्चा साथ है। मेरे बच्चे, जब शब्द थमते हैं, तब भी अनुभूति नहीं रुकती। वह भीतर कहीं और गहराई में उतर जाती है, जैसे नदी सतह छोड़कर जमीन के नीचे बहने लगे। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि सब शांत है, पर भीतर प्रवाह पहले से कहीं अधिक जीवित होता है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम कुछ चीजों पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे पहले देते थे। जिन बातों पर कभी तुरंत क्रोध आ जाता था, अब वहां एक क्षण का ठहराव आ गया है। वही ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। उसी एक पल में तुम पुराने और नए अपने बीच का अंतर देख सकते हो। मेरे लाल, यह मत सोचो कि जो बदल गया है वह खो गया है। जो बदलता है वही बचता है, जो जड़ हो जाता है वही टूटता है। जीवन निरंतर गति मांगता है, लेकिन यह गति हमेशा बाहर की दौड़ नहीं होती। कभी कभी यह भीतर की यात्रा होती है, जिसमें एक कदम भी बाहर नहीं रखा जाता। अब सुनो, मैं तुम्हें उस मौन के बारे में बताती हूँ जिससे लोग डरते हैं। जब कोई आवाज नहीं होती, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब मन घबरा जाता है। लेकिन वही मौन तुम्हें वह सब दिखाता है जिसे शोर ने छुपा रखा था। मौन में तुम्हें अपनी सच्ची इच्छाएं दिखेंगी, अपने डर दिखेंगे, और वह साहस भी दिखेगा जो अब तक दबा हुआ था। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि हर किसी को समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं, वे शब्दों के बिना भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते, उन्हें 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां वह लौटकर तुम्हें ही पोषण दे। अब यह मत पूछो कि रास्ता कौन सा सही है। रास्ते तभी गलत लगते हैं जब हम मंजिल को बहुत संकीर्ण बना लेते हैं। जीवन की मंजिल कोई एक बिंदु नहीं होती, वह फैलाव है, अनुभव है, सीख है। जिस रास्ते पर तुम सच्चे हो, वही तुम्हारा सही रास्ता है। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वह केवल दूसरों के लिए नहीं है, उसे खुद पर भी बरसने दो। जब तुम थक जाओ, तो खुद से यह मत कहो कि मुझे मजबूत होना चाहिए। बस इतना कहो, मुझे आराम चाहिए। और यह स्वीकार करना किसी हार का चिन्ह नहीं है। अब यह भी जान लो कि हर दिन तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बस होने के लिए होते हैं। उन दिनों में कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं पूरा होता, फिर भी वे दिन व्यर्थ नहीं होते। वे तुम्हारी आत्मा को सांस लेने का मौका देते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और दर्द याद आता है, तो उसे अपना दुश्मन मत बनाओ। वही दर्द तुम्हें वह संवेदनशीलता दे गया है जो अब तुम्हारी पहचान है। अगर वह दर्द न होता, तो तुम शायद इतने गहरे प्रेम को पहचान ही न पाते। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जो चला गया, उसे दोष देने से पहले यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर विदाई कुछ न कुछ देकर जाती है, कभी स्पष्ट रूप में, कभी बहुत समय बाद। सीख अगर मिल गई तो विदाई व्यर्थ नहीं थी। मेरे लाल, यह जो तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ, ये प्रश्न परेशान करने नहीं आते, ये तुम्हें जगाने आते हैं। जब तक ये प्रश्न है, तब तक तुम जीवित हो, जागृत हो। अब धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें कम चीजें चाहिए,
भीड़ कम भाती है, दिखावा थकाता है और सच्चाई आकर्षित करती है। यह कमी नहीं है, यह स्पष्टता है। जब दृष्टि साफ होती है तो अनावश्यक अपने आप छूट जाता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग बदल गए हैं। सच यह है कि तुम बदल गए हो और अब वही लोग दिख रहे हैं जैसे वे हमेशा थे। यह समझ शुरुआत में अकेला कर सकती है, लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर स्वतंत्रता बनता है। अब यह मत डरो कि अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार रहे तो कुछ लोग दूर हो जाएंगे। जो दूर जाएंगे वे वैसे भी तुम्हारे साथ पूरी तरह थे नहीं, और जो रुकेंगे वे तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करेंगे। मेरे लाल, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए। नियंत्रण छोड़ते ही डर लगता है, लेकिन उसी क्षण जीवन अपना असली रूप दिखाता है। भरोसा कोई अंधापन नहीं है, भरोसा एक गहरी समझ है कि सब कुछ पकड़कर नहीं रखा जा सकता। अब जब तुम सांस लेते हो तो ध्यान दो, सांस खुद आती है, खुद जाती है। तुम उसे आदेश नहीं देते, फिर भी वह तुम्हें जीवित रखती है। यही भरोसा जीवन के हर हिस्से में फैल सकता है, अगर तुम उसे अनुमति दो। मेरे बच्चे, यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हर उत्तर एक नया प्रश्न खोलता है, और यही इसकी सुंदरता है। अगर सब कुछ एक दिन समझ में आ जाए तो जीने की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाए। अब इस बहाव में तुम थक भी सकते हो। जब थको तो खुद को दोष मत देना। थकान इस बात का संकेत है कि तुम पूरी तरह उपस्थित थे, और पूरी तरह उपस्थित होना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मेरे लाल, यह सब पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारी आंखें भारी हों तो उन्हें बंद कर लेना। शब्दों को पकड़ने की कोशिश मत करना। जो भीतर उतरना होगा वह उतर जाएगा। जो अभी नहीं उतरा वह किसी और समय, किसी और रूप में आएगा। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह शब्दों से आगे निकल चुका है, फिर भी शब्द तुम्हारे पास हैं ताकि तुम थाम सको, टिक सको और थोड़ी देर सुस्ता सको। यह कोई उपदेश नहीं है, यह कोई दिशा निर्देश नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे साथ बैठना है, उसी जगह जहां तुम थक कर आकर बैठते हो और कुछ भी साबित नहीं करना चाहते। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि अगर तुम रुके तो सब कुछ छूट जाएगा? अब धीरे धीरे तुम्हें दिख रहा है कि रुकने से कुछ छूटता नहीं, बल्कि बहुत कुछ साफ दिखाई देने लगता है। जो छूटने लायक होता है वही रुकने पर अपने आप गिर जाता है। जो रहना होता है वह तुम्हारे साथ ही ठहरता है। मेरे लाल, यह भी समझ लो कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भीतर बहुत उजाला होता है, कुछ दिन भीतर धुंध। धुंध वाले दिन तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन वे गलत नहीं होते। वे दिन तुम्हें सिखाते हैं कि रोशनी के बिना भी कैसे चला जाए, कैसे भरोसा किया जाए। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन तुमने बहुत समय तक दूसरों की आवाजें इतनी सुनी कि उस भीतर की आवाज को पहचानना मुश्किल हो गया। अब जब बाहरी शोर कम हो रहा है, वह आवाज फिर से सुनाई देने लगी है। वह आवाज कभी चिल्लाती नहीं, बस शांत रहती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे लौट रहे हो। वही पुराने डर, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी उलझनें। इसे असफलता मत समझना, यह पुनरावृत्ति नहीं है, यह गहराई है। हर बार जब कोई पुरानी चीज लौटती है तुम उसे पहले से अलग समझ पाते हो। वही अंतर तुम्हारी प्रगति है। अब यह भी जान लो कि तुम्हें हर भावना को ठीक करने की जरूरत नहीं। कुछ भावनाएं बस गुजरने आती हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे बादल आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। आकाश उनसे छोटा नहीं हो जाता। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर जो खालीपन कभी कभी उभर आता है वह कमी नहीं है, वह जगह है, और जगह का मतलब है संभावना। उसी जगह में नया जन्म लेता है। अगर सब कुछ भरा हुआ हो तो कुछ नया कहाँ उतरेगा? तुम यह भी सीख रहे हो कि सभी रिश्ते बराबर नहीं होते। कुछ रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देते हैं, कुछ तुमसे ऊर्जा ले लेते हैं। इसमें कोई दोष नहीं, बस पहचान जरूरी है। जब तुम पहचान जाते हो तब तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो। मेरे बच्चे, यह मत मानो कि तुम्हें हर समय सकारात्मक रहना है, यह एक और बोझ बन सकता है। सच्चाई यह है कि तुम जैसे हो वैसे रहना ही पर्याप्त है। उदासी भी तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है।
उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं, बस उसे जगह देने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल बात कहती हूँ। तुम्हें खुद को सुधारने की नहीं, खुद को सुनने की जरूरत है। सुधार अपने आप हो जाता है जब सुनना शुरू होता है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो, तब भीतर शांति उतरती है। मेरे लाल, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम किसी से बहुत पीछे हो। किसी की उम्र, किसी की सफलता, किसी की स्थिरता देखकर मन भारी हो सकता है। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें एक ही रास्ता और एक ही समय होता है। हर किसी का रास्ता अलग है और हर रास्ते की गति भी अलग है।